अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा मअस साबिरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल हामिदीन वल मुक़िनीन वज़ ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन क़ाला अल्लाहु तआला फ़ी शानि अज़मति हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातun व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ न खोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ न खोया वो हुसैन। कत्ले हुसैन असल में मर गई यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सजदे औरों ने किए उसका नया अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पे खुदा को नाज है, तूने वो सजदा किया जिस पे खुदा को नाज है। इस्लाम में और इसके सिवा क्या है, इस्लाम में और इसके सिवा क्या है। एक ज़र्ब यदुल्लाही और एक सजदे शब्बीरी, एक ज़र्ब यदुल्लाही और एक सजदे शब्बीरी। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, सरदादो नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। गुज़िश्ता जुमातुल मुबारक को फ़ज़ाइल इमाम अली मक़ाम के ताल्लुक़ से चंद अहादीस मुबारका बयान की गई थी। और चूँकि आपकी शहादत, इमाम अली मक़ाम की शहादत वो बेनज़ीर और बेमिसल शहादत है कि जिसकी नज़ीर और जिसकी मिसाल रहती दुनिया तक कोई इंसान पेश नहीं कर सकता। और आपकी जिंदगी पाक, आपकी सीरत तैयबा अगर उस पर गौर किया जाए तो कुरान मुक़द्दस की बहुत सी आयत करीमा की अमली तफसीर आपकी जिंदगी नजर आती है। और क्यों ना हो कि खुद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मेरी अहले बैत हमेशा कुरान के साथ रहे। तो कुरान और अहले बैत ये दोनों लाज़िम व मलज़ूम हैं। जैसे दिन के लिए सूरज का होना जरूरी है और सूरज के लिए दिन का होना जरूरी है। यह नहीं हो सकता कि दिन हो और सूरज मौजूद ना हो, और यह भी नहीं हो सकता कि सूरज हो और दिन ना हो। तो जैसे दिन के लिए सूरज जरूरी है और सूरज के लिए दिन का होना जरूरी है, ऐसे ही अहले बैत के लिए कुरान जरूरी है और कुरान के लिए अहले बैत जरूरी है। यह नहीं हो सकता कि जो कुरान हो और अहले बैत ना हो, और यह भी नहीं हो सकता कि अहले बैत हो और कुरान साथ में ना हो। कुरान को समझना है तो अहले बैत की जिंदगी को देखो, और अहले बैत को समझना है तो कुरान के अंदर तलाश करो। कुरान अल्लाह का कलाम है और कुरान पाक की अमली तफसीर हजरत इमाम अली मक़ाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी पाक नजर आती है। दूसरे सिपारे की जो आयत करीमा है
जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि फज़कुरूनी अज़कुरकुम, ए महबूब, ए लोगो, फज़कुरूनी, तुम मेरा जिक्र करो, अज़कुरकुम, मैं तुम्हारा जिक्र करूँ, वशकुरूनी वला तकफुरून, और मेरा शुक्रिया अदा करो, ना शुक्रियापन मत करो। इस आयत करीमा की अगर अमली तफसीर देखना हो तो इमाम आली मकाम की जिंदगी को देख ले। पूरी जिंदगी आपकी जिक्र इलाही में गुज़री, पूरी जिंदगी शुक्र के साथ। और फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमान वालों सब्र और नमाज के जरिए मदद तलब करो। इमाम आली मकाम की जिंदगी को देखो, पूरी जिंदगी आपने सब्र और नमाज, सब्र और नमाज, सब्र और नमाज, ये दोनों का ऐसा साथ आपने निभाया, सब्र और नमाज का, कि पूरी जिंदगी आपकी सब्र और नमाज से ताबीर नजर आती है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यहाँ इस मकाम पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सब्र करने वालों की मईयत को जिक्र फरमाया कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। और इमाम आली मकाम और आपके अहले बैत अतहार सब्र के लिबादे को ऐसा ओढ़े हुए थी कि सामने जो लश्कर था वो अपने आप को मुसलमान तो कहता था, लेकिन सब्र वहां नजर नहीं आता था, बल्कि सब्र कहाँ था? अहले बैत अतहार के यहाँ। अल्लाह ने ऐलान किया, हम सब्र करने वालों के साथ, यानी करबला में अल्लाह किसके साथ था? अहले बैत के साथ था, हुसैन और हुसैनियों के साथ था। क्योंकि सब्र इधर था, नमाज इधर थी, तिलावत इधर थी, जिक्र इलाही इधर था, शुक्र इधर था। यानी इमाम आली मकाम की वो शान है कि आप सय्यदुल ज़ाकिरीन भी है, आप सय्यदुल शाकिरीन भी है, आप सय्यदुल साबिरीन भी है, आप सय्यदुल मुसल्लीन भी है। और क्यों ना हो कि आका ने बचपन ही में ये तगमा दे दिया था कि हसन हुसैन तुम जन्नती नौजवानों के सैयद हो। तो सियादत आपका मुकद्दर बन गई कि आप हर कमाल में सैयद नजर आते, सरदार नजर आते। क्योंकि जन्नत में जो भी जाएगा कमाल वाला होगा, बगैर कमाल के किसी को जन्नत नहीं मिले। और एक कम से कम इतना तो कमाल बंदे के पास होगा कि वो ईमान वाला होगा। बेईमान तो जन्नत में जाएगा ही। अगर ईमान वाला गुनहगार भी होगा तो सजा भुगत के ईमान की बदौलत उसे जन्नत मिलेगी। लेकिन ईमान जरूरी है, बगैर ईमान के कोई शख्स, कोई इंसान जन्नत का हकदार नहीं हो सकता। यानी कम से कम इतना कमाल तो बंदे के पास होना चाहिए कि ईमान हो, तभी वो जन्नत का हकदार बन सकता है। और जन्नत के अंदर सिर्फ ईमान वाले ही नहीं होंगे, बल्कि ईमान में जो कमाल वाले होंगे वो सब होंगे। और नबी पाक ने क्या फरमाया? सैयदा शबाब अहली जन्नह, जितने कमाल वाले हैं सबकी सरदारी हसन और हुसैन को अता हो। तो आपकी जिंदगी पाक ये सियादत से जो है चारों तरफ घेरी हुई है कि आप हर कमाल में सैयद नजर आते। नसबन खानदानी लिहाज से तो सैयद है ही, खानदानी शराफत तो सैयद है ही, लेकिन सीरत के अंदर जब आपके कमाल पर गौर करें तो हर कमाल में आप सैयद सरदार नजर आते। सजदा करने वालों में सय्यदुस साजिदीन, सय्यदुस साजिदीन, सजदा करने वालों के सैयद, सजदा करने वालों के सरदार, सय्यदुल आबिदीन, इबादत करने वालों के सरदार, सय्यदुल शाकिरीन, शुक्र करने वालों के सरदार, सय्यदुल रिज़ा, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहने वालों के सरदार। ये सारे मकामात हमें हुसैन में और अहले बैत में नजर आते हैं। तो अल्लाह ने ऐलान किया, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐलान फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाह अमवात,
जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा ना कहो, बल अहया, बल्कि वो जिंदा है। अब इस मकाम पर गौर करें कि पहले अल्लाह ताला ने ईमान वालों की कमाल का जिक्र किया कि नमाज के जरिया और सब्र के जरिया मदद तलब करते हैं, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। और फिर फौरन फरमाया कि जिसके पास जिक्र इलाही हो, जिसके पास शुक्र हो, जिसके पास नमाज हो, जिसके पास सब्र हो, जो इन कमाल वाला हो, और अगर वो वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू, अगर वो अल्लाह के रास्ते में कत्ल भी हो जाए, मुर्दा ना कहो। ये रब्त आयत है कि जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल भी हो जाए उन्हें मुर्दा ना कहो। यहां अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि जो अल्लाह के रास्ते में मरे नहीं, ये नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया जो कत्ल हो जाए, यानी इंतकाल हो जाए, जिस पर मौत आ जाए। यानी जाहिर में इंसान ये देखे कि अल्लाह के रास्ते में उस बंदे के सारे आज़ा अलग हो गए, जिस्म अलग हो गया, धड़ अलग हो गया, गर्दन अलग हो गई, रूह निकल गई, बज़ाहिर मौत आ गई। मौत आने से इनकार नहीं है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत के तहत तो सबको मौत आनी है। हजरत आदम से लेकर क़यामत तक जितने आदमी हुए और होंगे सबको मौत का जायका चखना है। लेकिन यहाँ बात ये नहीं कि मौत आई कि नहीं आई, बात ये है अल्लाह फरमाता है कि कत्ल हो गए, यानी मौत आ गई, मौत आ। अब उसके बाद क्या हुक्म है? तो फरमाया बल अहया, अमवात अगरचे वो मय्यत हो गए, मौत आ गई, लेकिन बल अहया, उन्हें मुर्दा ना कहो, बल अहया, बल्कि वो जिंदा है। अब हो सकता है कोई ये समझे भाई मुर्दा तो है लेकिन अदब है, अदब का लिहाज करते हुए जबान पे कंट्रोल करो, मुर्दा ना कहो, क्योंकि बड़े शान वाले हैं, बड़ी अजमत वाले हैं कि अल्लाह के रास्ते में जान दी है, लिहाजा अदब और एहतराम ये है कि जबान से उन्हें मुर्दा ना कहो। मुर्दा तो है लेकिन कहो मत, कहो मत। अल्लाह ने फरमाया नहीं, सिर्फ कहो ही मत, यहां बोलने पे पाबंदी। और दूसरे मकाम पर आपने फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबिलिल्लाह अम्वाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो जाए उन्हें मुर्दा सोचो भी मत, मुर्दा गुमान भी मत कर, ये ख्याल ये तसव्वुर भी ना आए कि वो मर गए। उन्हें मुर्दा ना कहो, अमवात मय्यत ना कहो, उन्हें मुर्दा ना कहो। सोचना चाहिए उन कलमा पढ़ने वालों को कि जो औलिया को, अंबिया को और शोहदा को मुर्दा तसव्वुर करते हैं, कुरान को यह कहना दे रहा है कि जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा बोलो भी मत, मुर्दा सोचो भी मत, मुर्दा बोलो भी मत और मुर्दा सोचो भी मत। अब जाहिर है कि अल्लाह के रास्ते में कौन किसका इंतकाल हो, क्योंकि फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, तो अल्लाह के रास्ते में सारे नबियों का इंतकाल हुआ, अल्लाह के रास्ते में सारे सिद्दीकीन का इंतकाल हुआ, अल्लाह के रास्ते में सारे शहीदों का इंतकाल हुआ, अल्लाह के रास्ते में सारे औलिया अल्लाह का इंतकाल हुआ। तो जब ये सब अल्लाह के रास्ते में इनको मौत आई है तो कुरान कहता है खबरदार, उन्हें मुर्दा न कहो, न सोचो। यही वजह है कि हमारे सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है कि हमारे नजदीक हर नबी जिंदा है। कुरान की इन आयतों से ये अकीदा वाज़ेह हुआ कि हर नबी जिंदा है, और हर नबी जिंदा, और फिर हर सिद्दीक जिंदा, हर वली जिंदा, और हर शहीद जिंदा, हर शहीद जिंदा, और ऐसे जिंदा कि जो जिंदगी और मौत देता है। भाई जिंदगी और मौत कौन देता है? अल्लाह तबारक व तआला। बंदा छुरी चलाए, अगर खुदा की मर्जी न हो, खुदा की मशीयत न हो, तो क्या उसको मौत आ सकती है? नहीं आ सकती।
मशीयत का होना जरूरी है। बगैर मशीयत इलाही छुरी अपना काम नहीं कर सकती। अगर इसकी मिसाल देखना हो तो मिना की वादी में हजरत इब्राहिम छुरी चला रहे हैं इस्माइल पर, लेकिन छुरी काम नहीं करती क्योंकि मशीयत का दखल है। मालूम ये हुआ कि मशीयत इलाही ही से बंदे को जिंदगी भी मिलती है, बंदे को मौत भी मिलती है। और जो खुदा बंदों को मौत और हयात बख्शता है वही खुद ऐलान कर रहा है कि तुम्हारी नजरों में तो वो मेरे रास्ते में कत्ल हुए, लेकिन उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि मैं जिंदगी देने वाला ऐलान करता हूं। बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून, मैं उन्हें ऐसी जिंदगी देता हूं जिसको तुम समझ नहीं सकते। और दूसरे मकाम पे फरमाया बल अहयाउ इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, मैं उन्हें ऐसी जिंदगी देता हूं कि मैं अपने पास से उन्हें रिस्क देता हूं। इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, खुदा की बारगाह में शहीदों को रिस्क मिलता है, रिस्क मिलता है। इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, तो मालूम ये हुआ कि कुरान ने ये दो टोक ऐलान किया कि जो भी अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो, जिनको मौत आए अल्लाह के रास्ते में, न उन्हें मुर्दा कहो न मुर्दा सोचो, न मुर्दा तसव्वुर करो। अब आओ करबला में बताइए, इधर इमाम आली मकाम और उनका लश्कर है, इधर यजीदियों का 22,000 का लश्कर है। अल्लाह के रास्ते में कौन आया था? अगर ईमान मौजूद है, अगर ज़मीर जिंदा है तो ज़बान से यही बात निकलेगी कि ईमान तो हुसैन के पास था। इसलिए ईमान क्या है? ईमान के अंदर हुसैन की मोहब्बत दाखिल है। तो ये कैसे हो सकता है कि जिस ईमान के लिए मोहब्बत हुसैन जरूरी हो वो ईमान माज़अल्लाह हुसैन के पास ना हो? ये कैसे हो सकता? हुसैन ऐसे ईमान वाले, ऐसे ईमान वाले कुर्बान जाए। जो हुसैनी है वो तो ये सोच भी नहीं सकता कि ईमान वाले है कि नहीं। ये तो मैं एक समझाने के लिए बात कर रहा हूं। लेकिन जो यजीदी है, यजीदी जो यजीद की हिमायत करने वाले, यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहने वाले, यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहने वाले, उनके अंदर भी ये हिम्मत नहीं कि वो हुसैन के ईमान पर हर्फ लगा। उनके अंदर भी हिम्मत नहीं। लेकिन यजीद का हाल क्या हुआ? जब से करबला का मार्का भपा हुआ, वहां से लेके सन हिजरी 61 में ये मार्का हुआ, आज 1443 हिजरी चल रही है। इतने सालों का अरसा गुजर गया। हर दौर में ये सवाल होता रहा कि यजीद मोमिन के काफिर, लेकिन किसी दौर में, किसी जमाने में इमाम आली मकाम के ताल्लुक से सवाल नहीं हुआ। हुसैनी तो कर ही नहीं सकता, यजीदी में भी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि हुसैन वो है कि जिनके पास ईमान भी है, और सिर्फ ईमान ही नहीं, ईमान का कमाल है, तकवा है, तकवे का कमाल है, शुक्र है, शुक्र का कमाल है, सब्र है, सब्र का कमाल है, इबादत है, इबादत का कमाल है। अरे सारे कमाल एक हुसैन में करबला में मौजूद है। तभी तो मेरे आका ने ऐलान कर दिया था, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। यानी हुसैन में जितने कमाल हैं वो सारे मेरे दिए हुए हैं, वो सब मेरे दिए हुए हैं, और हुसैन मुझसे है। कुछ कमाल ऐसे हैं कि जो मेरी सीरत में, मेरी जिंदगी में, मेरे जिस्म पर जाहिर नहीं हुए। ये हसन और हुसैन है कि उनकी जिंदगी में मेरा कमाल उनकी जिंदगी से जाहिर हुआ, और वो है शहादत का कमाल। इसीलिए फरमाया गया कि शहादत हुसैन सिर्फ शहादत हुसैन ही नहीं है, बल्कि शहादत हुसैन शहादत रसूल भी है, शहादत रसूल भी है। इसलिए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान फरमाया था।
अल मुख्तसर कि रब ने फरमाया जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो जाए उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है, लेकिन तुम समझ नहीं सकते। और दूसरे मकाम पे सोचो भी मत अल्लाह के रास्ते में कत्ल होने वालों के बारे में, ये सोचो भी मत कि वो मुर्दा है, बल अहया बल्कि वो जिंदा है। यानी खुदा बल अहया कहकर उनकी जिंदगी की खबर दे रहा है, उनकी हयात की खबर दे रहा है। और क्यों ना हो कि खुदा का ये कायदा है कि खुदा ने फरमाया मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा, जो बंदा एक नेकी करता है, एक अच्छाई करता है, हम अपने फजल से उसकी नेकी का 10 गुना बदला अता फरमाते हैं। ये खुदा का कायदा है, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा। यहाँ तो ये फरमाया, और एक दूसरे मकाम पे फरमाया जो हमारे नाम पर कुछ खर्च करता है हम उसको 700 गुना तक बढ़ा देते हैं। और फिर आगे फरमा दिया वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, हम जितना चाहते हैं बढ़ा देते हैं। खुदा की मशीयत, यानी बंदा देने वाला उसकी नीयत जितनी खुलूस वाली होगी उतना ही उसका अज्र बढ़ता चला जाएगा। देने वाला, अल्लाह के रास्ते में देने वाला, उसकी नीयत जितनी खुलूस वाली होगी उतना ही उसका सवाब और अज्र बढ़ता चला जाएगा। और एक नेकी का 10 तो फिक्स है, 10 तो मिलना ही मिलना है, लेकिन उससे ज्यादा फिर नीयत और खुलूस के एतबार से मिलना है। यानी अगर आपने मस्जिद के अंदर अगर पैसा दिया तो अगर आपने 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए अपनी हैसियत के हिसाब से जो भी दिए, आपने सिर्फ इतने ही दिए, कुरान कहता है मुझसे 10 गुना बढ़ा दें। और फिर जैसे नियत जैसा खुलूस होगा हम उसको बढ़ाते चले जाएंगे खुदा के रास्ते में। और यहाँ माल खर्च करने की बात है, और शहीद तो माल ही नहीं बल्कि अपनी जान खर्च करता है, अपनी जान का नजराना पेश करता है, और तभी तो उसे शहीद कहा जाता है। शहीद यानी गवाह, यानी ऐसा गवाह कि हम तो अल्लाह के एक होने की गवाही जबान से देते हैं। और शहीद सिर्फ जबान ही से नहीं बल्कि वो अपने खून से अपनी जान देकर खुदा के एक होने की गवाही देते हैं। इसलिए कहा कलमा तौहीद है तेरी शहादत है हुसैन, तू न होता तो न रह जाती ये सदाकत है हुसैन। मिल्लत इस्लाम को मिलता है एक दर्स हयात, क्यों न मनाए हम तेरा यौम शहादत है हुसैन। तो इमाम आली मकाम और दिगर शोहदा इस्लाम जो अल्लाह के रास्ते में अपनी जान का नजराना पेश करते, खुदाई कानून है कि हम उसे बेहतर अज्र देते हैं। अब ये जान जो फानी है, फना होने वाली, ये जो जान है हमारे पास फना होने वाली, निकलने वाले, एक दिन हर एक को मौत आनी है। लेकिन जो अल्लाह के रास्ते में जो ये जान देता है, तो चूंकि ये हकीर जान, ये फानी जान उसने अल्लाह के रास्ते में दी, और अल्लाह का वादा है कि हम उसे 10 गुना बेहतर देते हैं। अब मरने के बाद उसकी जिंदगी और ज्यादा बेहतर बना दी जाती है। ऐसी बेहतर और ऐसी अच्छी बना दी जाती है कि जब हुसैन इमाम आली मकाम के सर को लेकर जब यजीदी चलते हैं नेज़े पे सवार करके, तो ऐसी बेहतरीन जिंदगी की रिवायत और तारीख बताती है कि कई दिनों तक सरों को जश्न की शक्ल में कूफा और दमिश्क तक घुमाया गया ताकि लोगों पर हैबत तारी हो और कोई हुकूमत के खिलाफ आवाज न उठा सके। यजीदियों का मकसद ये था कि इस सरों को दिखाकर, इन कटे हुए सरों को दिखाकर लोगों पर खौफ और हिरास, हुकूमत का रोब और दबदबा तारी किया जाए। लेकिन कुर्बान जाए कि वही सरे हुसैन है नेज़े पर जाकर कुरान की तिलावत कर रहा है। यही सरे हुसैन है कि जब राहिब के दरबार, राहिब के गिरजा में यह सर पहुंचता है, राहिब आंखों से जब नूर निकलता हुआ देखता है, कलमा पढ़कर मुशर्रफ इस्लाम हो जाता है। दोस्तों, हम सर रखते हैं, अपनी गर्दन पे सर रखते हैं, हम किसी को मुसलमान नहीं बना सकते, लेकिन ये हुसैन का सर है, गर्दन से अलग होकर भी इस्लाम तक़सीम कर रहा है। बल अहया, जिंदा है बल अहया, बेहतरीन जिंदगी मिली।
बेहतरीन जिंदगी मिली। कुरान ऐलान कर रहा है और ये हर शहीद के बारे में ये ज़हन में रखिए, शोहदाए बद्र हो, शोहदाए उहद हो, शोहदाए खंदक हो, शोहदाए यरमूक हो, जितने शोहदाए करबला हो, लेकिन इमाम अली मकाम की शहादत एक इनफिरादी हैसियत की हामिल है कि आपके जैसा जुल्म सितम और आपके जैसा एक ही जात पर तमाम आजमाइशें जो जमा हुई है वो करबला के मैदान में इमाम हुसैन पर जमा कि रब ने शहीद की जिंदगी का ऐलान किया इस आयत में, बल हयाउन वलाकिन ला तशउरून, वो जिंदा है लेकिन तुम समझ नहीं सकते। अब आगे फरमाया कि ईमान वाले ये ना समझे कि हमारा इम्तिहान नहीं होगा, हमारी आजमाइश नहीं होगी। आज हम भी ईमान वाले हम समझते कि हमारा कोई इम्तिहान नहीं होगा, हमारी कोई, लेकिन कुरान कहता है अहसिबन नास अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, क्या लोग ये गुमान करते हैं कि जबान से कह दिया हम ईमान वाले, हम ईमान वाले, हम सुन्नी हैं, हम सुन्नी हैं, बस कह दिया हम हुसैनी हैं, वहुम ला युफ्तनून, उनको आजमाया नहीं जाएगा, उनका इम्तिहान नहीं होगा। और कैसे इम्तिहान होगा, कैसे आजमाइश होगी? फरमाया वलनबलवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, अल्लाह फरमाता हम ईमान वालों को आजमाएंगे, उनका इम्तिहान लेंगे, कभी डर के जरिया, खौफ के जरिया, कोई खौफ तारी करके, वल जू, और कभी भूख तारी करके, कभी भूखा प्यासा रखकर, वल जू वनक्सिम मिनल अमवाल, और कभी मालों में कमी करके, कभी गुर्बत देकर, कभी मुफलिसी देकर, कभी गरीब करके, वनक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस, और कभी जानों में कमी करके, नफ्सों में कमी करके, औलाद की कुर्बानी देकर, वल अनफुसी वस्समरात, और कभी फलों में कमी करके, कभी फलों के अंदर कमी करके। ये जितनी शक्लें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाई करबला के मैदान में, ये सारी आजमाइश एक हुसैन और अहले बैत पर नजर आती है कि करबला में इमाम अली मकाम के खैमे की तरफ, खैमे आले नबी में, खैमे अहले बैत में, औलाद अली में, औलाद अकील की तरफ जितने खानवादे मुस्तफा के चश्म चिराग करबला में थे और आपके जितने आवान व अंसार थे, उन सब की तरफ ये सारी आजमाइशें नजर आती। वलनबलवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, खौफ भी तारी, हुकूमत वक्त का, वल जू, और भूख भी है। शहादत से 3 दिन पहले जालिमों ने नहर फुरात पे पहरा बैठा दिया, भूख भी है, प्यास भी। वनक्सिम मिनल अमवाल, और मक्का मुअज़्ज़मा से चले थे ज़िलहिज्जा के महीने में, मुहर्रम की 2 तारीख को करबला पहुंचे हैं, माल भी नहीं है, अपने वतन से दूर है, असली वतन था उनका मदीना। आज हमें कहा जाए कि अपना वतन छोड़ो, हम छोड़ नहीं सकते, हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन ये इमाम अली मकाम है कि जो उम्मत की खातिर, दीन की खातिर, इस्लाम की खातिर अपना प्यारा वतन आपने छोड़ दिया, मदीना जो कायनात में सबसे प्यारा शहर है, कि नबी ने फरमाया कि नबी जहां इंतकाल होता है वो शहर उसके नजदीक सबसे प्यारा होता है। तो हुजूर के नजदीक सबसे प्यारा शहर, सबसे महबूब और पसंदीदा शहर मदीना, और वही मदीना है जहां हजरत इमाम अली मकाम की पैदाइश हुई है, जहां आपका बचपन गुजरा है, आपकी जवानी गुजरी है, वहीं आपके भाईजान हजरत इमाम हसन की खबर है, वहीं सैयदे कायनात अपनी वालिदा मोहतरमा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की खबर मुबारक है, और सबसे बड़ी बात वहां नाना जान की खबर मुबारक है, रौज़तुर रसूल। लेकिन आपने सब्र शुक्र का दामन थामे रखा और मदीना को भी खैराबाद किया। एक वो वक्त था
कि आपके नाना जान अपना वतन मक्का छोड़कर मदीना हिजरत करके आए थे। आज उम्मत ने उनके पैदा फरमाने के बाद 50 साल के अंदर वक्त ला दिया कि नवासे रसूल पर दुनिया इतनी तंग कर दी कि मदीना से हिजरत करके मक्का जाना पड़ा। और मेरे आका ने आखिरी वक्त अहले बैत के ताल्लुक से अपनी उम्मत को खिताब करके फरमाया था कि मेरी अहले बैत के बारे में मैं तुम्हें वसीयत करता हूं और अल्लाह का खौफ दिलाता हूं, उनका हक पहचानो, उनका हक पहचानो। उज़क्किरुकुमुल्लाह, उज़क्किरुकुमुल्लाह। आपने 3 मरतबा ये लफ्ज़ इरशाद किया, इसलिए कि आपकी निगाह नबूवत देख रही थी कि मेरे जाने के बाद ये उम्मत मेरे शहजादों के साथ क्या सलूक करेगी। लेकिन कुर्बान जाए इमाम आली मकाम पर कि आप वनख्सी मिनल अम्वाल, आप इस आजमाइश में भी कामयाब नजर आते हैं। वल अनफुस, और जानों में कमी करके अल्लाह आजमाएगा, नफ्सों में कमी कर, जानों में कमी कर। करबला के मैदान में आपने अपने भाइयों की जान का नजराना पेश किया, अपने जवान बेटे हजरत अली अकबर की जान का नजराना पेश किया। आपने अपने भाई के बेटे, अपने भाई की यादगार हजरत कासिम उनको पेश किया। यहां तक कि आपने अपने शीरखार बेटे, दूध पीते बच्चे 6 माह के, और एक रिवायत तो ये बताती है कि करबला में आपकी पैदाइश, लेकिन जो ज्यादा मशहूर रिवायत है वो है 6 महीने के हजरत अली असगर, वो जान का नजराना भी आपने बखुशी अल्लाह के नाम पर पेश कर। जब पानी के लिए आप रो रहे थे तो यजीदियों की तरफ से एक तीर आया, और वो तीर हजरत अली असगर के हल्कों को चीरता हुआ इमाम आली मकाम के बाजू को जो है छूता हुआ निकला, और खून का फव्वारा निकला। हजरत इमाम आली मकाम ने खून हाथ में लिया, आसमान की तरफ तराया और कहा, अल्लाह हुसैन की तरफ से ये नन्ही कुर्बानी को कबूल फरमा। ये है हुसैन, ये है शुजाअत बहादुरी का वो कारनामा आपने अंजाम दिया कि तमाम आजमाइशों में आप ऐसे कामिल नजर आते हैं कि जान का नजराना पेश किया, तब भी आपके पेशानी मुबारक पर शिकन नहीं आई, जबान पर कोई बेशुक्री वाले बेसब्री वाले अल्फाज नहीं आए। हम हैं अगर एक लुकमा कम हो जाए तुम आपे से बाहर हो जाते हैं, लेकिन ये हुसैन है, हुसैन जो सब कुछ कुर्बान कर रहा है, सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन सब्र और रजा और शुक्र के उस कमाल पर आप जो है मुजाहिरा फरमा रहे हो शुक्र कमाल का, कि दुनिया देख रही है कि हुसैन अपना सब कुछ कुर्बान करके भी मुस्कुरा रहे, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे, अल्लाह की रजा में राजी। यहां तक के आपने अपनी जान का नजराना भी पेश कर दिया, अपने बहन के बेटे और मोहम्मद को भी पेश कर दिया, अपने भाई हजरत अब्बास गाजी अब्बास अलमदार उनको भी पेश कर दिया। और वो सारी शहादतें आप सुनते हैं कि कितनी दर्दनाक शहादत है, लेकिन इमाम आली मकाम सब्र और रजा के पहाड़ बन के करबला के मैदान में डटे हुए। यजीदी चाहते थे हम कुछ सुनना नहीं चाहते, हुसैन तुम कूफा चलो इब्ने ज़ियाद के पास और यजीद के नाम की बैत कर लो। आपने फरमाया ये मुझसे हरगिज़ नहीं हो सकता, मेरा पाकीज़ा हाथ उस नापाक के हाथ में जाए, इसलिए कि हुसैन अपने हाथ की कद्र और मंजिलत को समझ रहे थे कि ये हुसैन का हाथ सिर्फ हुसैन का हाथ नहीं है, बल्कि ये इमाम आली मकाम का हाथ 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम की नियाबत और विरासत वाला हाथ है, ये खिलाफत वाला हाथ है, ये इमामत वाला हाथ है, ये विलायत वाला हाथ है, ये तय्यब और ताहिर हाथ है। यानी हाथ दे देना गोया कि उसको सनद मिल जाती, उसके सारे बुराई के कामों की।
और यजीद के खिलाफ आपने आलम जिहाद बुलंद क्यों किया? इसलिए कि यजीद कुरान के खिलाफ और सुन्नत रसूल के खिलाफ और खुलफाए राशिदीन के तर्ज के खिलाफ हुकूमत बना रहा था, इसलिए आपने आलम जिहाद बुलंद फरमाया। अब आप गौर फरमाएं कि करबला में इमाम आली मकाम ने सब कुछ कुर्बान कर दिया, किस लिए? कुरान को बचाने के लिए, सुन्नत मुस्तफा की हिफाजत के लिए, खुलफाए राशिदीन के तरीके की हिफाजत के लिए, इस्लाम के कानून की हिफाजत के लिए हुसैन सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं। और आज अगर उन्हीं की मोहब्बत में, उन्हीं के नाम पर अगर शरीयत की धज्जियां उड़ाई जाए, अगर कुरान के खिलाफ और हदीस रसूल के खिलाफ उनकी याद बनाई जाए, तो इमाम आली मकाम के दिल पर क्या गुजरती है? आपको तो मजा मिल गया, आपको जो मजा मिलना था वो मिल गया, लेकिन कल क़यामत के दिन अगर इमाम आली मकाम ने दामन थाम लिया, क्या जवाब दें? क्या मेरी कुर्बानी इसलिए थी? मैंने सब कुछ अपना कुर्बान इसलिए किया था कि उम्मत ऐसी भटकती फिरे, उम्मत ऐसी गुमराही की राह पर चल पड़े, उम्मत मेरी याद में खुराफात करे, मेरी मोहब्बत में उछले कूदे। मेरी और अफसोस की बात है कि अब तो खवातीन भी ये काम करने लगे। कितने अफसोस की बात है कि कहां पहुंच रही है हमारी कौम, जहालत के किस अंधेरे में जा रही है। याद रखे, अब भी सवेरा है, अब भी हम में से हर एक आ जाए दामन हुसैन में और सच्ची मोहब्बत का मुजाहिरा करे। मेरे लिए नहीं, हुसैन की रजा की, अहले बैत की रजा की। इमाम आली मकाम ने सब कुछ कुर्बान किया, लेकिन शिकन ना आई, माथे पे शिकन ना आई, इसलिए कि सब्र रजा के शहसवार का नाम हुसैन है, ताजदार सब्र रजा का नाम हुसैन है, शहंशाह सब्र रजा का नाम हुसैन है। वनक़सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात, आपके जानों में भी कमी की गई, मालों में भी कमी की गई, फलों का तो वहां निशान कहाँ था, पानी बन कर दिया गया था। लेकिन इस आलम के अंदर भी वबश्शिरी साबिरीन, सब्र का दामन, सब्र का अलम लिए हुए हुसैन खड़े रहे, हुसैन डटे रहे। और आपने दुनिया वालों को दिखा दिया कि देखो, सच्चाई ये नहीं है कि कोई जुल्म के जरिए जीत जाए, बल्कि सच्चाई और हक ये है कि जुल्म के खिलाफ लड़ते लड़ते हक के रास्ते पर चलते हुए अगर जीत जाए तब भी वो कामयाब है, और अगर बज़ाहिर जीत नजर ना आए, सब कुछ कुर्बान कर दे, फिर भी कामयाब है, फिर भी कामयाब है। ऐसे कामयाब हुए हुसैन, ऐसे कामयाब हुए हुसैन कि इतने सालों का अरसा गुजर गया, आज यजीदियों की हजार मुखालिफत के बावजूद आज हुसैन का जिक्र वैसे ही चमक रहा है, वैसे ही चमक रहा है। आज यजीद जिसका तख्त बच गया, यजीद जिसका लश्करों, जिसके पास लश्करों सिपाह था, जिसके पास सारी ताकतें थी, आज उसका नाम ऐसा मिट गया कि कोई मुसलमान अपने बेटे का नाम यजीद रखने के लिए तैयार नहीं। और हुसैन अपना सब कुछ देकर, सब कुछ कुर्बान करके, हत्ता के अपनी जान का नजराना पेश करके ऐसे जिंदा हो गए, ऐसे जिंदा हो गए कि हर मोमिन के दिल का चैन बन गए हुसैन, और हर घर में गुलाम हुसैन नजर आने लगे, और हर मुसलमान अपने आप को हुसैनी कहना फख्र महसूस करता है, फख्र महसूस करता है। अल मुख्तसर, चूँकि वक्त का लिहाज रखना है, इंशाअल्लाह करबला के ताल्लुक से जो नुकात है वो आइंदा जुमा बयान करने की कोशिश करूँगा। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अहले बैत की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, इमाम अली मकाम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, इमाम अली मकाम और आपके तमाम शुहदा और आपके तमाम